राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद जनपद की जामा प्रिंस रोड स्थित मुगल विल्लाह शादी हॉल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला सचिव द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव जिताने की रूपरेखा बनाई गई। इस अवसर पर नगर विधानसभा 28 के प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा, विनोद गुंबर मौजूद रहे। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि 28 सालों से ज्यादा हो गए कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में लाठी डंड दिखाकर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। कांग्रेस की आवाज बुलंद करने में पीछे नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि चुनाव के दौरान जब किसी एक नेता को टिकट हो जाता है, उसके बाद जिन्हें टिकट नहीं होता वो लोग मैदान छोड़ देते हैं। कार्यकर्ताओं की बात सुनकर प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। आने वाले चुनाव में सभी को मिलजुल कर चुनाव लड़ना होगा, तभी पार्टी की जीत है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय पार्षद कमर सलीम उर्फ कप्तान जावेद नबी खान, आजम खान, सैयद जुनैद अली, आजम अंसारी के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसके बाद मुगलपुरा स्थित मशहूर राजनीतिक बैठक स्वर्गीय अतर खान के निवास पर प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा, संभावित प्रत्याशी 28 नगर विधानसभा विनोद गुंबर पहुंचे, जहां उनको मुरादाबाद की दस्तकारी का नमूना भेंट कर स्वागत किया गया। अंत में सैयद इकराम अली ने सभी का आभार प्रकट किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुरादाबाद विधानसभा 28 में। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव का टाइम बहुत नज़दीक है। दो चार 6 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और जो आपकी रिपोर्ट होगी उस पर ही पार्टी फैसला देगी। आप हमारे विधानसभा में घूम भी रहे हैं। आपको जो फैसला सर करना है वो बिल्कुल सही निर्णय लेना है। और एक चीज़ सर आपसे ये है, गुजारिश है ये, तो इस टाइम में जब चुनाव का मैटर होता है तो उस टाइम में बहुत लोग चलते हैं और उसके बाद जब पार्टी का वैसा प्रोग्राम होता है तो जीरो रहता है मामला। तो थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत ही हिसाब से फैसला लेना है और जो जीतने वाला कैंडिडेट है हमें वो ही चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी उठा के हमारे सिर पर डाल दिया, इससे हमें बहुत परेशानी नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। साल पहले चले भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब हमारे बीच में थी तो उनका एक नारा था। वो नारा दोबारा से याद करके हम लोगों को सड़कों पर जाना है। न जात में न पात पर, न जात में न पात पर। हमारे बीच ताजपुर से नवनिर्वाचित विधायक अभी चुने गए हैं। सौभाग्य की बात है हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले मीटिंग शुरू करूं, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कप्तान सलीम साहब को नगर निगम का नेता विरोधी दल चुनने पर उनको कोटि कोटि स्वागत देता हूं। मुझे उम्मीद है जो काम पिछले 5 साल से नगर निगम में नहीं हुआ, हमारे कप्तान साहब की आवाज़ से अब लगेगा कि सड़कों पर सफाई, सड़कें बनना, पुलिया बनना, लोगों की जो समस्या होंगी अब वो खाली नहीं जाएंगी और उनकी समस्या, इनके बाद जो शिकायत आएगी वो समस्या आप लोगों की सुनी जाएगी। मैं इससे पहले जो मौजूद साहब बैठे हैं, मैं आपसे विनती करूँगा 2 शब्द बोलकर हमारे विधायक जी मुझसे थोड़े से नाराज हो रहे थे कि बोले भाई कांग्रेस के लोग, मैं 5 दिन से यहाँ पर हूँ और झंडा रोपण का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ जगह मैंने अपने हाथों से लगाया है और कुछ जगह जिला महानगर कमेटी को आह्वान भी किया है कि आप गली मोहल्लों में झंडा लगाएं। लेकिन जब मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझे कांग्रेस का झंडा कहीं नजर नहीं आता। तो मेरी आपसे विनती है, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कि आप अपने क्षेत्रों पे कांग्रेस का झंडा लगाएं। जो लोग कांग्रेस के होके चुनाव के टाइम पे स्लो हो जाते हैं, आप एक तो उनके नाम नोट करें। अगर कांग्रेस की
ताकत कम नहीं है। यहाँ 20,000 कार्यकर्ता है, लेकिन चुनाव के टाइम पे टिकट कटने से स्लो हो जाते हैं और चुनाव के टाइम पे टिकट की दावेदारी करते हैं। आज भी 20 लोग टिकट मांग रहे हैं। आप प्रभारी बन के आए हैं, सबको देख रहे हैं, तो मैं इसी के साथ यही बात रखूंगा कि इस चीज़ पे भी आप ध्यान दें और एक कार्यकर्ताओं की तरफ खुसूसन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो खाली पेट लाठी चला रहा है, लाठी खा रहा है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है सबके पेट भरे हुए हैं, समाजवादी भी सत्ता में आ चुकी है, कार्यकर्ता मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के जो है वो 27 साल से लाठियां खा रहे हैं। 32 साल से 32 साल कैंडिडेट ऐसा हो जिसकी चाहत हो हिंदू मुसलमान हर वर्ग में। ये हिंदू सीधा ही है और मुझसे सीनियर लोग बैठे हैं, वो बताएंगे आपको। मैं इसमें करता हूँ जनाब जावेद इकबाल साहब, जनाब हाजी फ़हीम साहब और मेरे बुजुर्गों भाइयों साथियों, वक्त की किल्लत है, पहले मुझे हुक्म दे दिया गया है। अभी हमारे मौज़म भाई ने अपनी बहुत उम्दा बात रखी, इकराम भाई ने रखी। जैसे इसी कड़ी में मैं जब मिश्रा जी हमारे यहाँ मुरादाबाद तशरीफ़ लाए, हमें पहले से हमारी मुलाकात थी। मिश्रा जी ने एक बात हमसे कही, उन्होंने ये कहा कि तुम खुशनसीब हो, क्यों? इतना बड़ा हिंदुस्तान है और तुम्हारे ही प्रदेश को एक ऐसा रहबर, ऐसी रहनुमा, ऐसी आयरन लेडी मिली है, इंदिरा गांधी का जिनके अंदर रूप। तुम सौभाग्य हो और खुशनसीब कि प्रियंका गांधी जी मिली। तो हकीकत बात है, हम खुशनसीब हैं और हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये मिश्रा जी ने हमें ये बात बताई, ये सच्चाई है। और सोने पे सुहागा, प्रियंका जी का ताल्लुक नहीं, एक रिश्ता है हमारे वतन से, इस शहर से। वो हमारे मुल्क की बेटी हैं और इस शहर की बहू है, वो हमारी इज्जत है, ताज है। जहाँ तक सवाल अभी एक शिकायत के रूप में सही है, ये एक गेट टुगेदर है, एक आपसी राय मशवरा है। नवाब आसिफ साहब ने बहुत उम्दा बात की वक्त की, अभी जनाब इकराम भाई ने बहुत अच्छी बात की। तो सवाल जहाँ तक, मैं राजेश मिश्रा जी की बात बता दूं, राजेश मिश्रा जी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और नौजवान हैं और बिल्कुल प्योर ज़मीनी लीडर हैं। देखिए, चुनाव के अंदर पूरा प्रदेश इलेक्शन लड़ता है, सब लोग लगे हुए होते हैं। आप चुनाव मामूली चुनाव जीत के नहीं आए, इतने प्रैक्टिकल आदमी हैं। आप उपचुनाव जीत के आए हैं, जहां पूरी बिहार की पूरी सरकार आपके खिलाफ लगी हुई थी और आप अकेले खड़े हुए थे। यहीं से हमारे यहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी जी। बहुत अहम है कि मैं चाहता हूँ आज हमारे यार हमारे मानना पड़ेगा, जीता तो भाजपा है, उसको कैसे करना। मैंने कल भी जो कार्यकर्ता बैठक हुआ था उसमें एक रिक्वेस्ट आप सबों से की थी कि आप सब झंडा लगाएं, कांग्रेस का झंडा लगाएं, अपनी सेल्फी लें और फेसबुक पे डालें कि मेरा और मेरे परिवार का वोट कांग्रेस है। ये एक लहर ला देगा मुरादाबाद और देहात में भी है तो देहात में भी करें। ये दर्शाएगा लोगों को, देखो कांग्रेस क्या है, एक एक वोट गिन लो कांग्रेस का। अब रही बात, हमारे भाई ने बोला कि देखिए टिकट ऐसे हो, तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ जो प्रियंका जी ने मुझे बोला है कि टिकट तो कार्यकर्ता को ही। अब 14 लोगों ने अप्लाई किया है, किसको मिलेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, ये तो वो भी अभी नहीं जानते। वो तो जब मीटिंग होगी सारी रिपोर्ट जाएंगी। हाँ, मेरी रिपोर्ट एक अहम में जरूर रहेगा, वहाँ टेबल पे रखा जाएगा, सभी लोग पढ़ेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे कि कौन क्या कैसे। समय कुछ और होगा, मैं भी चाहूँगा डिक्लेयर हो जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि चुनाव की डेट बिना डिक्लेयर हुए कोई टिकट डिक्लेयर नहीं है। कहने को है कि वो लड़ेगा, ये लड़ेगा, वो रियल में कोई पार्टी नहीं है। तो आप एश्योर, एकदम रेस्ट एश्योर रहे कि लड़ेगा तो कार्यकर्ता है, दूसरे लेगा। कोई नाराज हो गया तो उसको मना देगा, इस बार कोई नाराज नहीं होगा।
चूंकि मैं संगठन के साथ काम करूंगा, नेता अपना काम करेगा, मैं संगठन के साथ काम करूंगा और संगठन चुनाव करेगी, नेता प्रचार करेगा, चुनाव संगठन करेगा। ये चीज रेस्ट एश्योर्ड। अब आते हैं बात, इन्होंने सही बोली थी कि कार्यकर्ता हर एक दरवाजे पे जा सकता है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब में, और किसी दल में इतनी दम नहीं है। किसी दल के कार्यकर्ता में, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, कि उसके कार्यकर्ता सभी जाति, सभी कौम, सभी धर्म के लोग के पास चले जाए वोट मांगने। वो है कांग्रेस पार्टी। हम सभी जाति, सभी धर्म, सबके, लेकिन फिर भी मैं दो कौम को स्पेशल रूप में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहला कौम है हमारे मुसलमान, जिसके साथ मैं अभी बैठा हूं, कि आप भूल रहे हैं, अगर आपको सम्मान किसी ने दिया है तो वो है कांग्रेस। आपको राष्ट्रपति कांग्रेस दिया, आपको साइंटिस्ट कांग्रेस दी, आपको मुख्यमंत्री कांग्रेस दिया। जरा इन पार्टियों से पूछ के देख लीजिए एक बार, चाहे सपा हो, बसपा हो या स्टेट में कोई भी पार्टी हो, जिसको आप छोटा वोट क्या के दे देते हैं, क्या दिया है उसने? ये कभी आपके बड़े मसले हल नहीं करेंगे जो वहाँ डिसीजन होता है। आप भी जानते हैं, आपके ऊपर जब भी गाज गिराया जाता है तो वो सेंट्रल से गिरता है, और जब आप स्टेट में छोटा वोट कह के किसी को दे देते हैं तो सेंट्रल में आप कांग्रेस को कमजोर करते हैं। तो आपका मसला कौन उठाएगा? तो इस बात को कभी मत भूले, कोई वोट छोटा और बड़ा होता है। आपके सारे बड़े जो मसले हैं वो सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपके वोट। तो हमेशा ध्यान रखें इस बात को कि कोई वोट छोटा बड़ा नहीं होता है। अब मैं आता हूँ, भाई जाति तो बदली नहीं जा सकती है, नाम के आगे लगा रहता है। मैं ब्राह्मण को भी याद दिला दूँ को, अगर आपको किसी ने सम्मान दिया है ब्राह्मण भाइयों, तो आपको सम्मान कांग्रेस ही दी है। 6 मुख्यमंत्री दिए हैं यूपी में आपको कांग्रेस ने, उस बात को नहीं भूलें कभी भी। हाँ, सही जगह अगर कहीं है वो कांग्रेस पार्टी है। बसपा से या सपा से या भाजपा से पूछ लें उन्होंने ब्राह्मण को क्या दिया। तो ब्राह्मण भाइयों, आपसे इतना अनुरोध है, कभी किसी के बरगलाने पे ना जाए। एक चीज को ध्यान रखें कि आपका जगह, आपका सम्मान कोई करता है वो है कांग्रेस पार्टी। कोई बात कह देना चाहता हूं कि सुनो भाजपा वालों, सुन लो योगी जी, आपको ब्रह्म हत्या का तो इस बार लगना ही लगना है। आपको ब्रह्म हत्या का दोष इस बार लगना तय है। यूपी में ब्रह्म हत्या का दोष लगना तय है योगी जी। तो आप अपना घंटा उठाओ और घंटी उठाओ और चल दो जान के हो। धन्यवाद। मैं जिला महानगर कांग्रेस की ओर से आपका आज एक पत्रकार भाई ने हमसे पूछा कि ये जो फर्ज साफ है ये क्या है। मैंने कहा आप जितने दिन पूछोगे मैं उतने दिन आपको एक सवाल रोज आपको दूंगा, जो रोज टीवी में बड़े बड़े आ रहे हैं चैनल की। फर्ज साफ है, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों को मानती है, उनको सादर नमस्कार करती है। दूसरी पार्टी गोडसे के चरणों को नमस्कार करती है, उनको प्रणाम करती है। चुनना आपने है कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के सेवकों को चुनना है या गोडसे के सेवकों को चुनना है, या ये रोज एक सवाल में आप। राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।